चलो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं जावेद खान आज आप लोगों के बीच में एक बार फिर अध्याय नंबर 1 मंत्र, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, इस पाठ से आज हम आप लोगों के बीच में गद्यांश नंबर 2, गद्यांश नंबर 3 और गद्यांश नंबर 4, इन 3 गद्यांशों के विषय में आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या बताएंगे, पाठ का संदर्भ और उसके लेखक का नाम बताएंगे तथा इन गद्यांशों से दिए गए प्रश्न एवं उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि सर्वप्रथम आप लोग अपना टेक्स्ट बुक खोलिए, अपने अपने सामने रखिए, पेंसिल या कलम लीजिए और अध्याय नंबर, किताब में तो आप लोगों को अध्याय नंबर 2 मिलेगा मंत्र, लेकिन अपने कॉपी में अध्याय नंबर 1 डालोगे, यहीं से स्टार्ट है, और पेज नंबर, अपने किताब का पेज नंबर 44 यानी 44 खोलोगे, उसमें आप लोगों को मिलेगा गद्यांश नंबर 2 मोटे हेडिंग में। सेम वैसे आप लोगों को लिखना है, गद्यांश नंबर 2 हेडिंग डालना है। तो इसमें आप लोगों को सर्वप्रथम करना क्या है, पूरा गद्यांश नहीं उतारना है, मात्र यहाँ से उतारना है जहाँ से रेखांकित किया गया है दूसरे गद्यांश में। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लुटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई, जो ना होना था वो हो गया। इतने आप लोगों को उतारना है अपने उत्तर पुस्तिका में और इसी की व्याख्या करनी है। तो लेकिन इसके पहले क्वेश्चन जो आप पे दिया गया है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप लोग उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ में लिखेंगे। पहले उत्तर में इसका संदर्भ लिखेंगे, इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो इसकी व्याख्या में आप लोग व्याख्या में आएंगे, गद्यांश की व्याख्या में आएंगे, गद्यांश नंबर 2 की व्याख्या में आएंगे और व्याख्या में आने के पश्चात आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे दूसरे का, जब वह जगमगाते तारों से डांट डांट करके पर हो गई। यहाँ तक तीसरा जो प्रश्न है, जो कुछ ना होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ, वाक्य का आशय स्पष्ट करना है। चौथा प्रश्न है आपका मृणालिनी के कामना तर से क्या तात्पर्य है, और पांचवा है नौका जलमग्न हो गई, किस बात की ओर संकेत है। तो आइए अब हम लोग इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो हम क्वेश्चन को दोहरा दिए, अब आप लोग अपने उत्तर पे निशान लगाइए। पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप लोग उत्तर नंबर 1 पे निशान लगा लीजिए, यही आपका उत्तर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका जो पूछ रहा है वो है रेखांकित अंश की व्याख्या, कह रहा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो आप लोग व्याख्या में आइए, गद्यांश नंबर 2 में व्याख्या हेडिंग में डालिए और आप लोग वहाँ पे निशान लगाइए जहाँ मैं बता रहा हूँ, जब जहाँ से रेखांकित किया गया, व्याख्या में जहाँ से रेखांकित किया गया है, जब वह जगमगाते तारों से सुशोभित। अब यहाँ से आप लोग रेखांकित करते जाएंगे, देखेंगे दिया गया है जो नहीं होनी थी पर हो गई, यहाँ तक आप लोगों को लिखना है। ये दूसरे का उत्तर मिल गया। तीसरे का उत्तर, जो तीसरा क्वेश्चन है वो आप लोगों को थोड़ा शार्ट लिखना, हम कट कर दिए हैं, निशान लगा लीजिए उत्तर में। तीसरे में कैलाश की अवस्था देखकर डॉक्टर चड्ढा का मित्र कहता है कि अभी कैलाश का जीवन पूरा नहीं होना था, कैलाश को अभी जीवन में बहुत कुछ करना था, सुख भोगने थे, जिसका समय अब आ रहा था वह नहीं हुआ, सब समाप्त हो गया। बस इतने लिखना है, यहाँ तक टिक लगा लीजिए।
चौथे में आपको कोई कटौती नहीं करना है। मृणालिनी के कामना तर से क्या तात्पर्य है? तो मृणालिनी के कामना तर से तात्पर्य है कि मृणालिनी की इच्छा थी कि वो कैलाश के साथ विवाह करें और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। इसके बाद पांचवा जो है, नौका जलमग्न हो गई, किस बात की ओर संकेत है? नौका जलमग्न हो गई, यहाँ यह कैलाश की मृत्यु का प्रतीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको गद्यांश नंबर 2 का में 5 क्वेश्चन है, पांचों के उत्तर हम टिक लगवा दिए हैं। अब इसको अपने नोटबुक पे आप लोग सुंदर सुंदर लिखेंगे। अब इसके बाद हम फिर आप लोगों को बताएंगे गद्यांश नंबर 3। उसके लिए भी आप लोग तुरंत तैयार रहें, क्योंकि समय कम है और हम चाहते हैं कि ये चैप्टर आज ही समाप्त हो जाए। तो आप लोग गद्यांश नंबर 3 पे देखेंगे। तो हमने गद्यांश नंबर 3 आप लोगों को कहा, वही पेज नंबर आप लोगों को खोलना है और गद्यांश नंबर 3 हेडिंग पे निशान लगा लीजिए। यहाँ आप लोग देखेंगे स्टार्टिंग में ही से रेखांकित कर दिया गया है। तो अब आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया है कि जो गद्यांश नंबर 3 में प्रश्न पूछा जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या, तो उस दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपका व्याख्या पूरा लिखना है, जो व्याख्या उत्तर में दिया गया है। तो यहाँ दिया गया है रेखांकित वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत भांत प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान में, मगर जहाँ हास्य की धुन थी वहाँ आप करुण करंदन और अश्रु प्रवाह था। तो इसमें भी अब हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इसमें दिया गया है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा है चांदनी निःशब्द संगीत सी क्यों छाई थी, स्पष्ट कीजिए। चौथा है मित्र समाज वहां क्यों उपस्थित था। और पांचवा है हास्य के स्थान पर करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह होने का कारण बताइए। तो चलिए हम इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ जो पूछा गया है, तो इसमें भी वही लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ मंत्र कहानी से उद्धृत है, इसके लेखक प्रेमचंद हैं। तो पहले पे टिक लगा लीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमने बताया था कि आप लोग व्याख्या में जाओगे और व्याख्या पे टिक लगा लोगे पूरा पैराग्राफ। इसका उत्तर यही है कि आप लोगों को रेखांकित जो व्याख्या का उत्तर लिखना है, यही गद्यांश नंबर 3 का पूरा व्याख्या जो दिया गया है इसी को लिखेंगे, दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है चांदनी निःशब्द संगीत सी क्यों छाई हुई थी, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें देखिए तीसरे का उत्तर निशान लगाइए। प्रसन्नता के क्षणों में चांदनी संगीतमय प्रतीत हो रही थी, लेकिन कैलाश को सांप के द्वारा काटने के उपरांत अब वह फीकी और सूनी प्रतीत हो रही है, जैसे संगीत की सभा समाप्त होने के पश्चात अब वहाँ नीरवता व शांति हो गई है। तीसरे का हो गया। और चौथा जो क्वेश्चन है मित्र समाज वहाँ क्यों उपस्थित था, तो चौथे पे टिक लगाइए। कैलाश का जन्मदिन मनाने के लिए उसके मित्र और समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे। और पांचवें का जो उत्तर है कि हास्य के स्थान पर करुण करंदन और अश्रु प्रवाह होने का कारण बताइए। तो आप लोग पेज नंबर 45 में देखेंगे, पहला पैराग्राफ गद्यांश नंबर 4 के ऊपर दिया गया है 5वां नंबर। हाँ, यहाँ हम कुछ माइनस किए हैं इस प्रश्न में, उत्तर में निशान लगाइए। हास्य के स्थान पर करुण करंदन और अश्रु प्रवाह होने का कारण यह था कि कैलाश जिसके जन्म दिवस की पार्टी सब हंसी खुशी मना रहे थे, अचानक सांप के काटने से मृत प्राय हो गया था। तो यहाँ तक इसका उत्तर है। तो इस तरीके से गद्यांश नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हुआ। गद्यांश नंबर 2 हमने पहले कंप्लीट कराया। गद्यांश नंबर 1 जो था हम पिछले वीडियो में हम उस पर टिक लगवा दिए थे, सब बता दिए थे। और अब एक गद्यांश इसमें हम और लिखेंगे, तब तक आप लोग पेज पलटिए और गद्यांश नंबर 8 पे निशान लगाइए। और हम अब चलते हैं गद्यांश नंबर 8 पर। तो अब गद्यांश नंबर 8 पे आप लोग टिक लगाएंगे और एक बार पढ़ दे रहे हैं। देखिए, आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी गलानी हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा, उसके पैरों में गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं यह जानता हूँ, उसका जन्म यश की वर्षा के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। ये आपका गद्यांश है। अब इससे संबंधित हम प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो अब इसमें देखिए
जो प्रश्न दिया गया है, पहला क्वेश्चन, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है डॉक्टर चड्ढा को अपने किस अपराध की बात याद आती है। चौथा है गद्यांश में डॉक्टर चड्ढा की किस भावना को दर्शाया गया है। और पांचवा है डॉक्टर चड्ढा किस आदर्श को जीवन पर्यंत अपने सामने रखना चाहते हैं। तो आइए हम अब इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपरोक्त गद्यांश के संदर्भ में आप लोग, मैंने पहले बता दिया है कि संदर्भ कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही रहेगा। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मंत्र कहानी से उद्धृत है, इसके लेखक प्रेमचंद हैं। तो उत्तर नंबर 1 पे निशान लगा लीजिए। और अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो पूछा जा रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आप लोगों को लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो आप लोगों को व्याख्या में मिलेगा। अब हम व्याख्या में चल रहे हैं और देखते हैं, वहाँ निशान लगाते हैं, आप लोग निशान लगाइए व्याख्या में। तो दूसरा क्वेश्चन तैयार हो जाइए। देखिए दिया है इसमें व्याख्या में कि यहाँ से आप लोगों को लिखना है, यानी कि आप लोगों को नीचे से मिलेगा लाइनिंग वाला शब्द, लाइन किए गए वाक्य मिलेंगे। ऐसे वाक्य जिसके नीचे लाइन किए गए हैं, कहाँ से किए गए हैं उसको मैं बता रहा हूँ। उसके सज्जनतापूर्ण व्यवहार, अर्थात यहाँ से लाइनिंग आप लोगों को मिल गया होगा, तो आप यहीं से टिक लगा लीजिए। उसके सज्जनतापूर्ण व्यवहार अर्थात बुरे के साथ भी भलाई ने मुझे नया रास्ता दिखा दिया। अब यह मेरा भी आदर्श होगा और जीवन भर मेरे साथ रहेगा। अर्थात वह भी बिना किसी लालच के दीन दुखियों की सेवा करेंगे। यह आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 जो रेखांकित अंश की व्याख्या है, उसका आंसर आप लोगों को यहाँ तक लिखना है। अब तीसरा क्वेश्चन का उत्तर पे निशान लगाइए। तीसरा क्वेश्चन आपका है डॉक्टर चड्ढा को अपने किस अपराध की बात याद आ रही थी। तो उत्तर नंबर 3 में देखिए, यहाँ डॉक्टर चड्ढा को याद आता है कि किस प्रकार वे बूढ़े भगत के बीमार पुत्र को देखने के बदले गोल्फ खेलने चले गए थे। यह उनका मानवता के प्रति घोर अपराध था। इसमें कोई कटौती नहीं हुई है, इसको पूरा लिखना है। और चौथा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, गद्यांश में डॉक्टर चड्ढा की किस भावना को दर्शाया गया है। चौथे क्वेश्चन के उत्तर में कोई कटौती नहीं की गई है, इसको भी पूरा लिखना है। यानी कि गद्यांश में डॉक्टर चड्ढा की अपराध बोध, ग्लानि और पश्चाताप की भावना को दर्शाया गया है। और जो लास्ट क्वेश्चन आपका है, डॉक्टर चड्ढा किस आदर्श को जीवन पर्यंत अपने सामने रखना चाहते थे। तो 5वें उत्तर पे टिक लगाएंगे, लेकिन पूरा नहीं लिखना है इसको, इसमें थोड़ा सा माइनस कर दिया गया है। लिखना कहाँ से है ये देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर चड्ढा भगत के सादृश निस्वार्थ मानव सेवा के आदर्श को जीवन पर्यंत अपने सामने रखना चाहते हैं। यहीं तक लिखना है आपको, बकिया जो इसमें बच रहा है उसको नहीं लिखना है। अब ये आपका यानी कह लिया जाए कि पहला पाठ जो मंत्र है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये चाहेंगे कि आप लोग अपने होमवर्क की कॉपी में अपने किताब के माध्यम से जैसे जैसे हमने टिक लगवा दिया है उसको सुंदर सुंदर अक्षरों में आप लोग लिख डालिए। इसके पश्चात आज का वीडियो यहीं पे अब समाप्त किया जा रहा है। अगला फिर हम जो पाठ लेके उतरेंगे, संभवतः हम आपके हिंदी काव्य से लेकर के उतरेंगे। हिंदी काव्य के पहले पाठ जो साखी यानी कबीरदास जी का जो है उसको लेकर के उतरेंगे और उसमें हम सारी बातें बताएंगे। तब तक आप इस दिए गए सारे होमवर्कों को कंप्लीट कीजिए और इसी पे अब ये इस पाठ का समापन किया जाता है। और इसी के साथ है आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई।